जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी वीडियो देखने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। अत्यंत सम्मान के साथ आपके प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करती हूँ। मैं पूरे विश्व में शांति, सभी जीवों की खुशी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम अनूठी यात्रा पर निकलते हैं जो बुद्ध की ओर। चलो हाँ, हम चले बुद्ध की ओर जहाँ असीम शांति, करुणा और दया है। सब में बुद्ध है। यह यही बड़ी अजीब दुनिया है। यहाँ सिर्फ पागल लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बुद्धि कहती है इसलिए बुद्धि कहती है पागल हो गए होगे, क्योंकि यह पागलों के सिवा किसी को प्रसन्न देखा है। यहाँ हजार कारण होते हैं, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। यह दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ में जहाँ अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहर आ रही है, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गया। यहाँ तुम शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देखकर भूत प्रेत भी डरे तो बिल्कुल ठीक हो, कोई अड़चन। तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी हो, आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो, लेकिन तुम मुस्कुराना लगे, तुम हंसने लगे, तुम गीत गुनगुनाने लगे, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगे, बस तुम पागल हो गए। परमात्मा को हमने हाथी इनकार किया, अगर परमात्मा है तो हम इसे पागल खाने बंद कर देंगे। शायद इसी कारण यह कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, अगर मिल जाए चौराहे पर मोर मुकुट बांधे, पीताम्बर डाले, गोपियां नाचती हो, क्या करोगे? तत्काल पुलिस थाने जाओगे। फिर कुछ गड़बड़, यहाँ क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तुम जिस आदमी को जेल खाने में डालोगे, आनंद निष्कासित कर दिया गया। हमने आनंद को जीवन के बाहर दिया। हम दुख को छाती से लगा कर बैठे। यहाँ दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहाँ आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरने उल्टी है तो स्वाभाविक है। जीवन भर जिसने तुम ने बुद्धिमान समझा, आज अचानक अगर खोने लगेंगी, खिसकने लगेंगी। अगर आज अचानक नींद उखड़ने लगती है तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगोगे प्रसन्नता और कारण, ख्याल रखना पागल वर्ग का मतलब ये होता है। प्रसन्न कारण भी नहीं, कुछ बैठे हैं अकेले, मुस्कुराहट आ रही है, बस पागल हो गए हो। क्योंकि ऐसा तो हम सिर्फ पागलखाने से ही देखा है। ध्यान रखना, पागलों में और परम हंसों में थोड़ा सा संबंध है। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते क्योंकि बुद्धि गवा दी। परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते क्योंकि बुद्धि के पार आ गई। दोनों पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसलिए हंस लेता है, परमहंस बुद्धि के पास चला जाए इसलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है। पागल और परमहंस में एक बात समान है, दोनों ने बुद्धि गंवाई, एक ने होश पूर्वक गंवाई, एक ने बेहोशी में गंवाई। इसलिए फर्क बहुत है, जमीन आसमान जितना फर्क, लेकिन फिर भी एक समान था। इसलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस से दिखाई पड़ेगा, कभी कभी परमहंस में पागल, तो भूल चूक हो जाती है। पश्चिम बंगाल के पागल खाने में ऐसे बहुत से लोग बन रहे जो पागल नहीं। अभी वहां बड़ी क्रांति चलती है इसके साथ। कुछ मनोवैज्ञानिक, विशेषकर आर डी ले और उनके साथी एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं कि बहुत से पागल खाने में बंद है जो पागल नहीं है। अगर वो पूरब में पैदा होते तो परमहंसों की तरह उनका आदर सम्मान होता। आर डी लैंग को पता नहीं इससे उल्टी घटना पूर्व में घट चुकी है या पागल है जो परमहंस समझते हैं। मगर आदमी आदमी है, पूर्व में कई पागल परमहंस समझ लीजिए, मगर भूल चूक होती है क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे पर पड़ती है। तो यह शक स्वाभाविक है। एक की बात ख्याल रखना, इसमें आनंद बढ़ रहा है, घबराना मत।
मगर आनंद पागलपन के कारण भी बढ़ सकता है। तो सुरक्षा की कमौती क्या है? सुरक्षा की कसौटी यह है, तुम्हारा आनंद बढ़ रहा हो और तुम्हारे कारण किसी को दुख न पड़ रहा हो तो बेफिक्र से जाना। तुम्हारा आनंद किसी की हिंसा, किसी पर आक्रमण, किसी को दुख देने पर निर्भर न हो। सिर्फ पागलपन डरने की कोई वजह नहीं। अगर पागल भी हो रहे हो तो पागलपन बिल्कुल शुभ है। ठीक है, बेझिझक डरने का कारण तो तुम्हारे हास्य की बिल्कुल कोई सो रहा है और कोई मुझे तुम्हारे हास्य की बादल इसके सो रहा है और तुम उसकी छाती पर जाकर ढोल बजा रहे हो। सुनना से इसके साथ अक्सर गुनगुना राग गाना जय जय वैसे तुम पागल हो। हालांकि तुमसे कोई पागल नहीं कर सका क्योंकि तुम राम धुन कर रहे हो। ऐसे कई पागल कर रहे हैं। वे कहते अखंड कीर्तन करते 24 घंटे की कथा है तो न तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बाधा डालो तो अधार्मिक हो। इतना ख्याल रखना तुम्हारा आनंद हिंसात्मक न हो। बस यह पहिया है, तुम्हारा आनंद तुम्हारा निधि हो। इसी कारण किसी के जीवन में कोई बाधा न पड़े, कोई पत्थर न पड़े। तुम्हारा फूल खिले लेकिन तुम्हारे फूल के खिलने के कारण किसी को काटे न। जो अगर इतना बार ख्याल रखे तो तुम दिशा में ठीक जा रहे हो। जो हाथों में लगे कि अब दूसरों को बाधा होने लगी, सावधान होना। वहां परमहंस की तरफ न जाकर तुमने पागल काला का रास्ता पकड़ लिया। ओम प्रकाश से किसी को कोई दुख नहीं, बेझिझक बेडर जा सकते हो। कल मैं एक गीत पढ़ा जो कुछ सुंदर था, प्रिय काश्य जो अच्छा मंजा नया था सत्य सा। मैं मैं बीन बीन कर लाया, नैवेद्य चढ़ाया। यह पर यह क्या हुआ? सब पड़ा पड़ा को मलाया, सूख गया मुरझाया। कुछ भी तो उसके हाथ बढ़ा नहीं लिया। यूं ही कही तो था लिखा, पर मैंने जो दिया जो पाया, जो पिया जो गिराया, जो ढाका जो छलकाया, जो निथरा जो छाना, जो उतारा जो चढ़ाया, जो जोड़ा जो तोड़ा, जो छोड़ा, सब जो कुछ हिसाब रहा मैंने देखा। उसी या यज्ञ ज्वाला में गिर गया और उसी क्षण मुझे लगा, अरे मैं गिर गया। ठीक है, मेरा सिर फिर गया। फिर फिर फिरता है आदमी सिर के फिरने से। परमात्मा को चढ़ाओ जो सुनकर चीजें अच्छी अच्छी चीजें उसमें कुछ न कुछ होगा। जब तक कि सिर न चढ़े सुनो फिर जो कुछ सुंदरता प्रिय काव्य जो अच्छा मंजा नया था सत्य सा। मैं बिन बिन कर लाया, मैं बच्चे चटाया, यह क्या हुआ? यह सब तुम हलाए, सुन गया हो गया। कुछ भी तो हाथ में कर लिया। तुम ले आओ सुंदरतम के खोज कर, बहुमूल्य को खोज कर चढ़ाओ। कोई न कुमलाए, गोरख फूल कमल के गुलाब के चढ़ाओ कुमलाओ। एक चीज को वहां सीखा है, वह तुम्हारा सिर, वह तुम्हारा अंक, तुम्हारी बुद्धि, वह तुम्हारा अलग अलग नाम है। एक बार ही यहाँ चढ़ाओ अपने को और उसी क्षण मुझे लगा मैं फिर गया। ठीक है, मेरा सिर फिर गया। बस यहाँ तक ही। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय। बाकी